हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हुआ हूं जीप कंपास के शोरूम के ऊपर। सो प्रताप मोटर्स जो है उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कंपास 4x4 चलाने की। सो आज हम पूरा का पूरा जो कंपास है वो भी 4x4 मतलब टॉप वेरिएंट, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग होने वाला है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं 4x4 कंपास कितनी केपेबल है, क्या क्या उसमें फीचर्स है, सारी की सारी उन चीज़ों के बारे में। सो गाइस, जीप कंपास के अंदर हम अंदर आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से चाबी दिखती है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और गाड़ी का एक्सपीरियंस लेते हैं। मगर उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली। कुछ इस प्रकार से लोगो दिख रहा होता है जैसे गाड़ी ऑन होती है। हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को हमारे व्यूअर्स से। जी नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है। और अक्षय जी बिजी हैं सीट बेल्ट का बटन ढूंढने के अंदर। सो आप जीप में काम करते हैं जी। और अब आज के हमारे जो कैमरामैन हो, आप ही हो हमारे कैमरामैन। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। सो सीट बेल्ट हमने लगा ली। उसके बाद में पहला काम क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके अपनी मिरर्स को एडजस्ट करना। तो मिरर्स से भी हम पहले हमारी सीट एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आप खोलते हैं वैसे ही आपके पास में यहाँ पर सीट का ऑप्शन है। सो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली अपनी सीट को आगे पीछे और ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर आप अपना जो लंबार सपोर्ट है उसको भी, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सीट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे हिसाब से कर ली है। उसके बाद हम ORVM की तरफ आते हैं। सो यहाँ पर जो ये वाला बटन है इसको आप इधर करा आपने और जॉयस्टिक बन चुकी है आपकी। आप अपने हिसाब से इस मिरर को आपने इधर से एडजस्ट कर लिया और उधर वाला जो मिरर है उसको भी आप इसी तरीके से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। गाइज, मैं ना एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो मिरर है ना, इसमें देखो आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है। सो बेसिकली ये लाइन काम कैसे करती है कि आपका जो मिरर है उसमें दोनों जो एंगल्स हैं वो आपको एक ही साइड मिरर में अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रेयर व्यू मिरर है इसको हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि रेयर व्यू मिरर में ना हमारा ऑटो डिमिंग का हमारे पास ऑप्शन मिलता है। सो ये ऑटोमेटिक है। सबसे अच्छी चीज़, बेसिक भाषा में आप समझो तो ये ऑटोमेटिक हमारा मिरर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में गियर नॉब आ गया जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव है, जिसको हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे। तो आइए अब सीधे के सीधे चलते हैं। डी में हमने डाल लिया, ब्रेक हमने लगा रखा है क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। कैसे आपको पता चलेगा कि 4x4 है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में 4x4 के बटन आ गए। जैसे दिख रहा है 4 लो 4 लॉक दिख रहा है यहाँ पे। तो आइए अब गाड़ी को सीधे के सीधे चलते हैं लेकर और हम इसको रोड पे भी चलाते हैं, ऑफ द रोड भी चलाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। देखो गाइज, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, एक तो ना जीप कंपास ना बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट साइज मशीन है, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, जिसकी वजह से जब भी आप इस गाड़ी को लेकर चलते हो ना तो आप कंफर्टेबल रहते हो। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी ना वो ये लगी कि एक ऐसी कार जिसमें लग्जरी भी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपका बहुत ऊंचा नहीं है, जिसकी वजह से आप हाई स्पीड आराम से चला पाते हो। मेरे और अक्षय जी की हमारी फाइट ना हो इसलिए इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल है। सो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जहाँ पर भी आप चाहो। अक्षय जी, एक बात बताओ, ये डुअल जोन वाला जो क्लाइमेट कंट्रोल वाला फीचर है ये देखा जाए तो मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे होते हो तो अपने हिसाब से उसे ठंडा गर्म कर सकते हो। बिल्कुल सर, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अभी अपन दोनों यहाँ बैठे हैं जी। तो अभी आपको जैसे ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। या मेरे को ज़्यादा गर्मी लग रही तो मैं यहाँ से उसको लो कर सकता हूँ। सही बात है। तो जितनी ज़्यादा प्रीमियम कार उतने ही चीज़ों को और ज़्यादा कहते हैं ना कंफर्टेबलनेस। सो गाइज, जो इसका टॉप मॉडल है ना, अगर मैं एक बहुत हार्डकोर ऑफ-रोडर नहीं होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा चला रहा होता हूँ और मेरे पास तो मेरी है, पर अगर मैं नहीं लेता तो यस कंपास मेरे पास में एक ऐसा ऑप्शन था जिसको मैं ट्राई करने की सोचता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि अच्छा इसमें उल्टा है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज हमारे जो पायलट हैं ये हमको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कराएंगे। इसमें क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज ना इसमें चीज़ें उल्टी है। क्योंकि सर ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। यस। सो
तो आदत पड़ जाती है वैसे। पहले मेरे पास एक BMW थी कुछ टाइम के लिए। सो होता पता है क्या है, कुछ दिनों वाली सी बात होती है, आपका आराम से हाथ बैठ जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ क्या, देखो एक तो गियर्स ना बहुत रिफाइंड है, आराम से गियर शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो इसलिए मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ और साथ के अंदर दोनों काम इकट्ठे कर सकता हूँ। इस वक्त हम 60 के ऊपर क्रूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नॉर्मल, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते 60 के ऊपर। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर जो इंजन है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो क्राइसलर ग्रुप है ये फिएट वाले इंजन काम में ले रहा होता है, तो इंजन जो है वो वैसे भी बहुत रिफाइंड है। तो गाइज अगर आपको भी इस गाड़ी का या कोई सी भी जीप की गाड़ी का एक्सपीरियंस करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे के सीधे प्रताप मोटर्स जो जयपुर में आउटलेट है वहाँ पर आना है। हमको बताना है कि हाँ जो का हमने व्लॉग देखा हमको अच्छा लगा और मुझे इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करना है, तो जैसे मैं चला रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कर सकते हो और खूब सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में जान सकते हो। हाँ अक्षय जी, एसी के बारे में आप बता रहे थे हमको, सो हमारे व्यूअर्स जो हैं मैं चाहूँगा कि आप उनको समझाओ एसी वेंट्स के बारे में। सर एसी वेंट्स का प्रॉपर ये है कि जैसे अपन यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके। बाकी कंट्रोल अपने पास स्क्रीन पे भी आ ही जाता है जी। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, ये पूरा आपका फीचर्स है। अगर आपको सामने हवा चाहिए तो ये अपना ये है क्लिक करने का, ठीक है। ये अपने को पैर और उसमें मुंह पे दोनों पे हवा देगा। ये सिर्फ लेग पे देगा। ये दोनों को अपन रियर और अपने क्या बोलते हैं, डिफॉगर जो है दोनों चल जाएंगे। ये दोनों चल जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करें, दोनों सीटें वेंटिलेटेड है, जो फ्रंट वाली है दोनों सीटें वेंटिलेटेड है। ये अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे वेंट का ऑन करने का। दूसरा, अगर यहाँ से भी अपन ऑन कर सकते हैं, यहाँ से भी अपन अपना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। ओके। हाँ मतलब नीचे वाले जो फिजिकल बटन है, हाँ वो फिजिकल बटन तो कर ही सकते हो। बाकी यहाँ से टच भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन आपको दोनों सीटें वेंटिलेटेड चाहिए, तो यहाँ से अपना ये ऑन ऑफ, इसमें भी 3 सिस्टम है, लो मीडियम और हाई, और ये ऑफ हो जाता है यहाँ से। एंड गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है ना वेंटिलेटेड सीट्स का, ये देखिए नाइस। आप देखेंगे ये मीडियम कर रखा है अपन ने, ये लो हो जाता है, ये ऑफ हो गया। अब वापस क्लिक करेंगे तो ये हाई पे चलेगा वेंटिलेटेड सीट। देखो गाइस आगे की तरफ एक फायर ब्लेड खड़ी है। सुपर बाइक्स का प्यार तो सुपर बाइक का ही है। अक्षय जी ये देखो वेंटिलेटेड सीट वाला जो फंक्शन है ना, इसका तो मैं कायल हो गया। देखो मतलब आप समझो, नॉर्मल गाड़ियों के साथ में अगर इस तरीके की कोई चीज दिखती है ना, तो उसका एक्सपीरियंस लेने में मजा तो बहुत अच्छा है। सर बहुत कंफर्टेबल चीज है ये। गर्मियों में तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के सामने। हाँ मतलब अभी तो सर्दी है हल्की हल्की, पर अगर वो वैसा वेदर हो तो भी अच्छा है। नीचे की तरफ हमारे पास गाइस फिजिकल बटन आ जाते हैं एयर कंडीशनिंग के सारे ये अपने टेम्परेचर अप डाउन करने के हैं जी। ये अपने पास में डिफ्रॉगर है जी। ये अपना ऑटो का बटन है। ये अपन का ये जो हवा बाहर नहीं निकले तो अपन ये दबा देते हैं। और गाइस सेम टाइम पर ना इस गाड़ी के अंदर मुझको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, जिसके अंदर ना मैं मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ टिल्टेबल नहीं है, टेलीस्कोपिक है, तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको हल्का सा दिखा भी देता हूँ कि ओ माय गॉड, भाई साहब का फ़ोन गिर गया साइड से, नुकसान। ये देखो ये स्टीयरिंग आगे पीछे ऊपर और नीचे अपने हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है ड्राइव करते वक्त। इसको हम वापस सेट कर लेते हैं। अब हम ना क्रूज़ कंट्रोल सेट करते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए जो सेट वाला जो दिख रहा है इसको आपको दबाना है, और यहाँ से पहले ये वाला जो है ना, यहाँ से इसको हमने दबाया, क्रूज़ कंट्रोल वहाँ रेडी लिखा हुआ आ गया। अब 44 पे जैसे ही मैंने क्रूज़ कंट्रोल सेट करा, 44 पे मेरा क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया, देख पा रहे हो। मेरी गाड़ी 44 पे एग्जैक्ट चल रही है। कोने पे यहाँ पर ना ग्रीन कलर का जो बटन आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन है। अब ये जो सेट दिख रहा है, इससे अगर मैं प्लस करूँगा तो देखो यहाँ 48 आ रहा है ना लिखा हुआ हल्का सा, तो ये 48 पे मेरा क्रूज़ कंट्रोल है। मैं इसे माइनस भी कर सकता हूँ और प्लस भी कर सकता हूँ, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ, दिख रहा है CAN लिखा हुआ, तो यहाँ से कैंसिल करते ही क्रूज़ कंट्रोल मेरा कैंसिल हो गया। अगर मुझे उसी स्पीड पे वापस इसे शुरू करना है तो मैं क्या करूँगा, RES जो वाला बटन है इसको प्रेस करूँगा और ये फिर से मेरा क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगा 50 के ऊपर। मैं इसे प्लस करके प्लस कर सकता हूँ और माइनस करके माइनस। देखो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। मैं इसे वापस मैनुअली मेरे हिसाब से कर लेता हूँ, और क्रूज़ कंट्रोल बंद करने के लिए यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। मतलब होता है ना, एक तो होता है क्रूज़ कंट्रोल के अंदर
जिसमें आप उसको ना सिर्फ सेट करते होता है ना स्टैंड बाय पोजीशन में। तो स्टैंड बाय करने के लिए हरदम आप इसको पहले दबाओगे, उसके बाद यूज़ करोगे। तो जब तक वो स्टैंड बाय में होगा तब तक वो वाइट होगा, जैसे ही वो ऑन हो जाएगा वैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा। सेम टाइम गाइज एक बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, कुछ जो लोग एकदम से देखते हैं वो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब हमारी तो ऑटोमेटिक कार मैनुअल में भी चल रही है। तो आपको करना कुछ नहीं होता, हर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपका मैनुअल में कन्वर्ट होता है। आपको करना कुछ नहीं होता, इस गियर को इधर की तरफ हमने कर दिया, अब ये मैनुअल हो गया। देख पा रहे हो आप डी के साथ में प्लस और माइनस है। तो अभी जो है हम इस वक्त -2 पर है, हम इसको 1 पर कर देते। देख पा रहे हो आप ऊपर की तरफ यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है। सो अभी हमने इसको 1 कर दिया, 2 कर दिया, शिफ्ट नॉट अलाउड, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो मिनिमम 2 पर ही स्टार्ट होगी। लो ग्रीन लाइट हो गई और हम रेडी टू गो। अब देखो गाइज होता क्या है, आप मैनुअल ट्रांसमिशन कब कब काम में लेते हो। सपोज करो आप एकदम से आपको एक रैंडम एक ही गियर में फुल एक्सेलरेशन करना है, तो आप उस वक्त प्लस और माइनस कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी बात, सामने की तरफ पानी है, देखो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो सामने की तरफ पानी है या मिट्टी का टीला और मैं नहीं चाहता उस वक्त गियर चेंज करना, तो भी आप मैनुअल में गियर शिफ्ट कर सकते हो। इस वक्त हम 4 में हैं, सो 4 गियर में आप आराम से ड्राइव कर रहे हो। अब आगे सामने की तरफ खाली रोड, यस नाइस। सो 4th गियर के बाद हम आगे 5th, 6th, 5th में है इस वक्त हम। अब देखो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको वापस इसको इसमें इधर की तरफ लेकर आता हूँ और आपको एक्सेलरेशन दिखाता हूँ कि अगर आप डी में होते हो तो आप एक्सेलरेट कैसे कर रहे होते हो। अभी हम बिल्कुल कैजुअली चल रहे हैं। इस वक्त मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा और स्पीड डाउन कर लेता हूँ। मैं आ गया 35 पे। अब हम 80 की स्पीड जो क्रॉस करते हैं वो आप कितनी जल्दी करते हो। एक एक्सेलरेशन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 170 bhp का पावर कितनी जल्दी आपको एक्सेलरेट करता है। तो 3, 2, 1 गो। आपकी गाड़ी के इंजन ने रेव करा, मगर वो फट से उसने गियर शिफ्ट करे और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही आपने 80 की स्पीड पे आ चुके हो। सो यस, इंजन पेपी भी है, पावरफुल भी है। सो कंपास का जो फ्रेम बॉडी शेल है ना, उसके हिसाब से 170 bhp का जो आपका पावर है वो मोर देन इनफ है। आप कैसे भी उसको चला सकते हो। गाड़ी में नीचे की तरफ ना आपके यहाँ पर ना आपके पास प्लस और माइनस और नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए बटन है। गाड़ी का जो मैंने वॉक अराउंड बनाया उसके अंदर ये वाला जो है, इसमें आप इस ब्लॉग को देख सकते हो, जिसमें आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि इस गाड़ी के वो सारी की सारी चीज़ें क्या क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम हमारी गाड़ी को इधर की तरफ लेते हैं और जो गली के अंदर ले जाके और बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस कराते हैं आपको। सो हम एक नैरो नॉर्मल स्ट्रीट के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पर जब आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो एक तो आपकी टर्निंग रेडियस जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप आपको जो गाड़ी है उसकी फैन स्पीड नहीं सुनाई दे रही हो, हम इसको कम कर देते हैं। सो देखो गए सर, ये बड़ा हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है गाड़ी में ना, हमको एसी की वेंट की हवा ज़्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो आवाज़ आ रही होती है। सो हम क्या है कि इस गाड़ी को जैसे हमने किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी रास्ते पर भी लेकर गए तो भी हमको पॉटहोल्स वगैरह बहुत सारे महसूस नहीं होते जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हो। सो गाइज अब हम बात करते हैं इधर के बटनों के बारे में। सो सबसे पहले बटन है होल्ड। अभी मैं डी में हूँ, मगर जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा वैसे ही मेरी गाड़ी आगे मूव होने लग जाएगी। मगर अगर मैंने होल्ड का बटन दबा दिया तो होगा क्या, अगर मैं जैसे ही रेड लाइट पे कभी भी रुकूंगा तो मेरे को बार बार ना ब्रेक दबाकर खड़े रहना नहीं पड़ेगा डी में भी। मैं ना इसका एक छोटा सा ना आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए ना और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और होनी भी चाहिए गाइज, क्योंकि जो भी गाड़ी आप चलाते हो ना उसका आपको पूरी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं इस गाड़ी को हल्का सा मैंने साइड में लिया। अब देखो मैं इस चीज़ को ना आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ। सपोज़ करो अभी मेरी गाड़ी ऑटो होल्ड में है, मैंने जैसे ही मेरी गाड़ी के ब्रेक मार के रोके, मैंने पैर हटा लिया, मगर फिर भी मेरी गाड़ी डी में होने के बाद में भी आगे नहीं जा रही है, क्योंकि इस वक्त मेरी गाड़ी में होल्ड फंक्शन एक्टिव है। देख रहे हो, होल्ड फंक्शन एक्टिव है। अगर मैं इस होल्ड फंक्शन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो अभी मैं डी में हूँ, ऑटो होल्ड बंद है, और जैसे ही मैंने ब्रेक छोड़ा वैसे ही मेरी गाड़ी मूव होने लग गई। तो होता क्या, रेड लाइट पे जब भी आप होते हो तो आप परेशान हो रहे होते हो, इसीलिए आपको हरदम गाड़ी रोककर होल्ड बटन ऑन रखना चाहिए, ताकि आप रेड लाइट पे कभी भी रुको तो आपको बार बार ना
ब्रेक दबाना ना पड़े। तो पहला फंक्शन तो हमारा हो गया ये। उसके बाद में जो ट्रेल हॉक और 4x4 नॉर्मल वाली जो कंपास है उसमें सिर्फ एक चीज़ का और डिफरेंस अंदर की तरफ मेजर जो दिख रहा होता है वो होता है कि यहाँ पर ना जो बटन दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर सैंड, मड, स्नो और ऑटो जो आपके पास पहले से प्री डिफाइंड बटन है उसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। अक्षय जी कौन सा आता है एक और एक्स्ट्रा? आता है एक्स्ट्रा रॉक। तो रॉक जो मोड है वो आपका ट्रेल हॉक में और आता है। ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को मड में लेकर जा रहे हो या स्नो में लेकर जा रहे हो, इस बटन को आप पुश करके एक्टिव कर सकते हो। ऐसे कर दिया अभी एक्टिव, और उससे होता क्या है कि अगर आप स्नो में होंगे तो आपकी गाड़ी ना ट्रैक्शन पकड़नी चाहिए, तो ओवर पावर ना करके आपकी गाड़ी के पावर को ना बैलेंस कर रहा होता है। सो पावर और ट्रैक्शन को बैलेंस करने के हिसाब से मोड्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 3 बटन और है। पहला वाला ये वाला बटन है 4 लो। सो 4 लो को अभी हम ट्राई करेंगे, जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर हम 4 लो लगा के देखेंगे। उसके अलावा 4WD लॉक का क्या मतलब है, आपकी गाड़ी ना ये वाली नॉर्मल चलेगी अगर आपको सामने की तरफ ऐसी कोई जगह दिख रही है जहाँ आपको महसूस होता है कि आगे ना मिट्टी है और उस मिट्टी में ना आपको 4x4 एक्टिव ही रहना चाहिए, ऑटो नहीं होना चाहिए कि कभी 4x4 काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, इस बटन को दबा दोगे तो आपकी गाड़ी का ना 4WD डायरेक्ट एक्टिव रहेगा। गाइज अब हम नॉर्मल रास्ते तो हम चल लिए, अब हम थोड़ा सा आपको ऑफ द ट्रेल लेकर जाते हैं इस गाड़ी को और एक्सपीरियंस कराते हैं और बाकी फीचर्स की बात करते हैं। सो गाइज अब हम गाड़ी को लेकर आ गए हल्का सा ऑफ द ट्रेल। पहले हमने पूरे टाइम इसको चलाई हाईवे पे। क्रूज कंट्रोल मैंने आपको दिखाया, किस तरीके से होल्ड फंक्शन काम करता है वो भी आप लोगों को दिखाया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑफ द ट्रेल अगर आप कंपास को लेकर जाते हो तो कैसी चलती है। हमारे साथ में अक्षय जी जो है वो भी इस गाड़ी को चलाएंगे, मैं बाहर से थोड़ी हेल्प करूँगा और साथ में बाहर से मैं बताऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। अभी हमने क्या करा, हमने 4WD लॉक कर दिया। तो जब हमने 4WD लॉक कर दिया तो अब होगा क्या, हमारी गाड़ी इस ट्रेल के ऊपर जब चलेगी तो वो नॉर्मल ही लॉक रहेगी। अब देखो गाइज आगे की तरफ ना ये नॉर्मल जंगल का रास्ता है, नॉर्मल कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं चलेगी, मगर फिर भी क्योंकि हमारे पास में 4x4 कंपास है इसलिए इस ट्रेल के ऊपर ये गाड़ी आराम से निकलेगी। अब हम क्या करते हैं, हम ड्राइवर स्विच करते हैं। मैं तो इस ट्रेल पर चला ही रहा होता हूँ, हमारे अक्षय जी जो है वो चलाएंगे और मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी इस रास्ते कितनी कैपेबिलिटी से निकल गई। सो गाइस जीप कंपास में मैं बाहर की तरफ आ चुके हैं। आज हमारे ड्राइवर अक्षय जी और बहुत सारा ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। सो अक्षय जी धीरे धीरे इस गाड़ी को आगे लो। देखो गाइस 4x4 गाड़ी होने की वजह से ना आपकी एक फैमिली कार भी कितने अलग अलग पर्पस सॉल्व करती है। यहीं रोकना एक बार, आप ये देखो पीछे वाला व्हील ना पूरी तरह हवा में आ चुका है। इस वक्त ये गाड़ी कुल मिला के 3 व्हील्स के ऊपर है, फिर भी आप इतने अच्छे कंफर्ट जोन में होते हो ना कि आप इसको लेकर कहीं से भी निकाल सकते हो। अब देखो धीरे धीरे आप आगे की तरफ लेना। देखो गाइज इस वक्त आपकी गाड़ी किस एंगल के ऊपर है मगर फिर भी ये गाड़ी कितने कैपेबल है। बिल्कुल धीरे धीरे लो, कोई भी पार्ट टच नहीं हुआ है गाड़ी का और आप आराम से आगे की तरफ आ गए। अब एक काम करो, इधर की तरफ लो हल्का सा। आई होप गाइज ये वाला व्लॉग बनाने में हमारी जितनी मेहनत लग रही है ना, आप लोग उतना ही हमको प्यार देते जाओ। यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। ये वाला जो ट्रेल है ये मैंने बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि आज हम कंपास के साथ एक्सप्लोर करें। उधर देखो ब्लू बुल है हमारे पास में एक, और आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। अभी हमने क्या करा था, हमने 4x4 लॉक कर दिया था जिसकी वजह से हम आराम से निकल गए। अब ये वाला जो रास्ता है यहाँ ना हम आराम से गाड़ी चढ़ाएंगे। एक बार रोकना, आप वहाँ पे 4 लो लगा दो। 4 लो लॉक कर दिया आपने। अब क्या करा है हमने, कोने पर हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ ना 4x4 लो का एक बटन है जिसको हमने यहाँ लॉक कर दिया, देख पा रहे हो आप इधर से। तो हमने 4 लो लॉक कर दिया। अब देखना गाइज आराम से ना धीरे धीरे हम इस गाड़ी को ऊपर लेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली लेना। हाँ सीधा, हल्का सा राइट, हाँ आराम से ले लो, बिल्कुल धीरे धीरे। आप पीछे लो हल्का सा, पहले राइट लो, हल्का सा हाँ आप सीधा लो, चढ़ो। हाँ देखो गाइज ये किसी भी एक ऑफ रोड के लिए बहुत टफ जॉब हो सकता है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, ओवर एक्सेलरेट मत करो बस। अब एकदम से लो,
हाँ हाँ, आप ना बहुत स्लो हो रहे हो, आप हल्का सा मोमेंटम रख लो, बिल्कुल हल्का सा। हाँ खींचो, हल्का सा खींचो। देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप प्यार कर रहे हो इस गाड़ी से। प्यार करने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धीरे चला रहे होते हैं। गाड़ी ट्रैक्शन पकड़ चुकी है, रास्ता उसको मिल गया है, आपको सिर्फ हल्का सा एक्सेलरेट करना है एकदम से। मैं करता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक बार बाहर आओ ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाओगे। हाँ जी, आप एक बार कैमरा पकड़िए। होता क्या है, जब आपकी गाड़ी रुकती है ना, उसके बाद आप एक्सेलरेट कर रहे होते हो। हमने क्या करा, हल्का सा इसको पीछे लिया। सॉरी, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अक्षय जी, एक चीज तो ऐसी थी जो कि मैं आपको है ना, एक बार कैमरा दो इधर। देखो गाइस, एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सॉरी, मेरी क्या आवाज़ बाहर से इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। आपके पास ना पूरा का पूरा 360 कैमरा है, तो आप जहाँ पर भी जा रहे होते हो ना, आपको पहले ही 360 कैमरा में दिख जाता है। जैसे ये जो टायर है, ये इस वक्त कहाँ पर है, टच होने वाली कोई चीज़, इस तरीके से तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अब देखो, मैंने गाड़ी ली, मैंने पहले हल्की सी पीछे कर ली, अब आप हल्का सा इधर आ जाओ। सिंपल। तो ये जो तरीका है, अब आप चलाओ। हम तो देखो, हम तो चलाते रहते हैं, आप चलाओ। अब देखो गाइज, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। मैं जो व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को एक्चुअल नॉलेज देना चाहता हूँ कि देखो, गाड़ी मेरी पूरी तरह चारों तरफ से सेफ है। चक्कर सिर्फ ये था कि आपकी गाड़ी कितनी कैपेबल हो, वो होनी चाहिए। मगर कैपेबिलिटी के साथ ही के अंदर ना, आपको उस गाड़ी का नॉलेज होना चाहिए कि वो कैपेबिलिटी क्या उस जगह पर चल सकती है क्या। अब देखो, पीछे हमें ब्लू बुल मिला, यहाँ पर हमको एक कैमल मिल गया। सो अच्छा है ना, कंपास लेके हम उस जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर हमको कैमल और ब्लू बुल जैसी चीज़ें मिल रही है। अब मैं ना एक और फीचर आप लोगों को दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर ना आपको मिलता है, जैसे ही आप नीचे की तरफ चलते हो वैसे ही असिस्टेंस, मतलब हिल डिसेंट पे आपको और ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, जिसके लिए एक बटन है, वो हम पहले सर को दिखाते हैं। अक्षय जी देखो, आज आपको ही हम ट्रेंड करेंगे सारी चीज़ें। अब ये जो बटन आपके पास में दिया है, पहला हम क्या करते हैं, फॉर लो जो है इसको ऑफ कर देते हैं। फॉर लो का भी कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि हम किसी जगह चढ़ नहीं रहे, हम नीचे उतर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम हिल डिसेंट कंट्रोल जो है, ये वाला जो है, इसको हम एक्टिव करते हैं। और उसके बाद में ये अपना, एक मिनट रुको, हम इसको, हाँ, तो ये फॉर लो के अंदर फुल जो डिसेंट कंट्रोल है ये हमारा एक्टिव हो गया। लोग तो हमें लगाना पड़ेगा। सो गाइस, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ रही होती है। अब आप जब इससे नीचे उतर रहे होंगे ना, तो आप ना कैजुअली स्पीड में नहीं उतरोगे। आ जाओ इधर, इधर, इस तरफ, इस तरफ, और इस तरफ, और इस तरफ, स्ट्रेट। अब वापस स्ट्रेट करो। अब देखो गाइस, दोनों व्हील्स मैंने प्रॉपरली ले लिए, और ये जो जगह है आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा नीचे है, मगर फिर भी मेरी गाड़ी बड़ी कैजुअली आराम से आएगी। हाँ लो, बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ यस, नाइस, बिल्कुल स्लोली स्लोली नीचे उतारो। हाँ रोको। अब देखो गाइज, नीचे की तरफ मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मेरी पूरा हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी शॉर्ट व्हील बेस है। आराम से लो नीचे, और आप देखो ये पूरी हर्डल जो है ये आपकी बड़ी आसानी से हो रही है। हल्की सी इधर करो, हाँ रोको, हाँ धीरे धीरे, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, नाइस। सो हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से नीचे उतारिए और लेफ्ट ले लीजिए, बस। सो अक्षय जी ये बताओ,
कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। इस गाड़ी की कैपेबिलिटी को देखकर, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये जो गाड़ी इतनी कैपेबल है ये लोगों को पता ही नहीं है। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से आपकी जो गाड़ी है ऑन रोड, ऑफ रोड, आप कहीं पर भी चला सकते हो। अगर आपको भी किसी को इस तरीके की ऑफ रोड की ट्रेनिंग लेनी हो और आपके पास ऐसी कोई गाड़ी हो तो आप हमारी नीचे सोशल मीडिया है उस पर जाइए, हमसे बात करिए। अब अक्षय जी क्या बचा? अब बचा एक तो हमारे पास सनरूफ। तो एक बार बताओ, सनरूफ खोलने बंद करने के अलावा फंक्शन? सर ये अपने पास में ऊपर 2 स्विच होते हैं, ठीक है। ये अपना मूनरूफ का स्विच है। हाँ। ओके, इसको अपन अगर आप ऑटो करना चाहते हो, जितना ये इतना आधा खुलेगा। हाँ। एक बार ऑटो में जी, और एक बार वापस आपको इसको पुश करना पड़ेगा, ये आपका पूरा मूनरूफ आपको मिल जाएगा। नाइस नाइस। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें इस व्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। इसी तरीके से हम हर एक गाड़ी की पूरी कैपेबिलिटी के ऊपर व्लॉग्स बनाते जाएंगे और आप लोगों के सामने नए नए व्लॉग्स पेश करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं किसी नई गाड़ी के साथ में। बाय बाय।